गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं मैथ के बेसिक सेगमेंट में कल मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया था, अर्थात स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज मैं आपको ऐसे सवाल पढ़ाऊंगा जिसमें वर्ग, वर्गमूल, घात, भिन्न, भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना ये सभी कुछ होगा। हो सकता है स्टूडेंट आप ये समझ रहे हो कि सर जी रोज जोड़ना घटाना ये सब पढ़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं रोज नया टॉपिक पढ़ाता हूँ और उस नए टॉपिक को पहले वाले सवालों में इंक्लूड कर देता हूँ। यानी ऐसे सवाल जिसमें एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ऐसे सवालों को ही आप करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो उन्हीं को बताने के लिए मैं मैथ की बेसिक सेगमेंट लाया हूँ। ठीक है, उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड रहेगा और जो भी आपको नहीं आता होगा आप पढ़ करके सीख सकते हैं और कहीं भी आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। मैं आपको मैथ की बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कभी भी कोई भी सवाल लगाएं तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके। तो चलिए पहले कल का होमवर्क करते हैं और इसके बाद ये सवाल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन हमने दिया था कल, 3 क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपको स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल फाइंड आउट करना था। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो दोनों मेथड से मैंने कहा था, तो दोनों मेथड से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा और आप चेक भी कर लें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 99856। ठीक है, अब इसको हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं पहले और फिर डिवीजन मेथड से करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 9 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करें, तो 3 2 जा 6, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 5 6 7, 7 से देखो 7 9 63, 7 8 56, 6 64, 7 9 63, 8 9 10 11, 11 से डिवाइड होगा, 11 5 55 और 7 74, 11 66, 11 से भी नहीं होगा। तो देखिए ये प्राइम फैक्टर, चूंकि ये बड़ा डिजिट है तो प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए फिर दूसरी मेथड का उपयोग करते हैं जिसका नाम है भाग विधि। ठीक है, तो अब आइए चलते भाग विधि हम लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि दोनों मेथड से कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं जब बड़ी डिजिट होती है तो आप अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टर का यूज करने में हमको दिक्कत आती है, तो हम क्या करते हैं फिर भाग मेथड अर्थात डिवीजन मेथड। तो देखिए इससे कितना आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। 99856, ये देखिए हमने आपकी डिजिट लिख दी। ओके, ठीक है। अब इसमें हमने कहा था ये लाइन बना लीजिएगा। अब आपको राइट साइड से अर्थात दाहिने साइड से आपको क्या करना होता है, 2 2 के पेयर बनाना होता है और अंत में जितना नंबर बच जाता है वही पेयर अपने आप मान लिया जाता है। तो 2 हो गए, 2 हो गए, यहाँ 1 बच गया तो कोई बात नहीं। अब हमने कहा था कि जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या कहा था हमने कि हम स्क्वायर से भाग देंगे अर्थात वर्ग से भाग देंगे। तो यहाँ देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड हो गया, 3 3 जा 9। ये करने का तरीका हमने कल बता दिया था। अगर ना आता हो तो कल की वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको आने लगेगा। इसको जोड़ देते हैं और फिर पूरा पेयर उतारते हैं। अब यहाँ पर वो डिजिट लिखते हैं जो उसी डिजिट को यहाँ लिखते हैं, फिर इसका पूरा मल्टीप्लाई करते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो। तो 1 लिखा, 1 तो 61 होगा, ज़्यादा है तो यहाँ 2 लिखें, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, बड़ा हो जाएगा यहाँ पर तो 1 1 ही लिखें, यहाँ पर 1 लिखेंगे और 61 आ जाएगा। 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 8 में 1 गए 7, 9 में 6 गए 3 और 1 1 2 और यहाँ ना लिखें, थोड़ा सा जगह छोड़ दें आगे करने के लिए और ये 6 उतार दें। ठीक है, अब ये पूरा पेयर हम उतार लेंगे, ये देखिए उतार लिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे कि अब यहाँ पर हम कौन सी डिजिट लिखें कि यहाँ पर 6 आ जाए, क्योंकि अब लास्ट में कुछ बचा नहीं तो पूरा डिवाइड आपका होगा। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 6 6 जा 36, 6 6 36, 6 2 12 3 15, 6 3 36 37। ये 6 लिखने पर आपका आ गया। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 और 3 15 और 6 जा 36 और 36 और 1 37। तो ये आपका स्क्वायर रूट जो 998
ये जो 99 है आपका 99856 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आ गया 316। बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया डिवीजन मेथड से, जब आपकी डिजिट बड़ी होती है। ये पढ़ने वालों के लिए, जो पढ़ रहे होंगे, सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेटर ढंग से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा और कर भी रहा हूं, ताकि उनका कोई भी सवाल हो जो छूटने ना पाए। देखिए, प्राइम फैक्टर मेथड से आप करना सीखोगे, जो कि आपको क्या है, ये करने में दिक्कत आ रही है, हम इसको किससे डिवाइड करें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। लेकिन डिवीजन मेथड से बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने सीख लिया और स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। तो कोशिश करना है डिवीजन वाला रूल अच्छे ढंग से समझ करके और निकालना सीख लेना है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है बच्चों। मेरा अनुमान है आप सीख रहे होंगे और ये बहुत ही अच्छा बेसिक है, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। 18,225 ये आपका दूसरा है। अब हम इसको प्राइम फैक्टर से कोशिश करते हैं करने की, अगर हो जाता है तो ठीक, और नहीं होता है तो हम डिवीजन मेथड लगा देंगे और बड़ी आसानी से हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं लास्ट में 5 है तो 5 से डिजिट डिवाइड हो जाएगी। 5 3 जा 15, 3 कैरी सॉरी रिमाइंडर 3 32, 5 छक्का 30, 2 22, 5 चौको 20, 5 पचे 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 सत्ते 35, 1 14, 5 दूनी 10, 4 5 दूनी 45। और ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा, 3 3 जा, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा, और 3 3 जा, और 3 1 जा। इससे इसको डिवाइड किया तो ये आया, इससे इसको डिवाइड किया 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 ये आया, इसको डिवाइड किया ये, इससे ये आ गए। तो इसका तो आसानी से निकल आया। मान लो यहाँ पर ये डिजिट आ गई थी और समझ ना पाते कि किससे डिवाइड होगा तो दिक्कत होती। तो इससे जब ऐसे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हम लिखेंगे और 18225। मान लो इससे बड़ी डिजिट होती तो हमको डिवीजन मेथड प्रयोग ही करना पड़ता। अब हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेयर किसका बन रहा है, इसका, तो इससे एक निकाल लेंगे। अब ये आपका स्क्वायर रूट नहीं लगेगा आपका, इसका एक निकल आएगा, इसका एक निकल आएगा और इसका एक निकल आएगा। 5 15, 3 9 27 इंटू 5, देख रहे हैं आप, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और 10 और 3 13। ये आपका आ गया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 18,225। 18,225 का स्क्वायर रूट 135 अर्थात 135। अब हम डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कैसे होगा। तो हम आपका डिजिट ले लेते हैं 18,225। यहाँ पर पेयर बनाया दो का, यहाँ एक, तो 1 1 जा 1, यहाँ भी 1 लिखेंगे, कैंसिल आउट। यहाँ 1 1 क्या हो गया, ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा। अब 82 लेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे 21, 2 लिखेंगे 44, 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 लेंगे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 4 से ज़्यादा हो जाता है 3 लेंगे हम, ठीक है। तो जब हमने 3 ले लिया, अब 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 3 6 और 2। अब यहाँ घटाएंगे, 12 में 9 गए 3, 7 में 6 गए 1। ओके, ठीक है स्टूडेंट। अब ये 25 हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब यहाँ चूंकि लास्ट में 5 है तो 5 5 से 25, यानी 5 बचे 25। तो मेरा अनुमान है 5 से ही आपका हो जाएगा। 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 छक्का 30, 2 32 और 5 दूनी 10 3 13। ये देखिए, ये आपका 5, बड़े ही आसानी से आपका स्क्वायर रूट इसका आ गया। कितना आ गया, देख लीजिए, 135 यहाँ भी आया और प्राइम फैक्टर से भी आया। तो मेरा अनुमान है जहाँ बड़ी डिजिट हो आपकी
तो उसको आप क्या करेंगे कि डिवीजन मेथड का ही प्रयोग करेंगे, तो बहुत ही आसानी से स्क्वायर रूट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 मिनट के अंदर, छोटा सा है वो, 625 है, उसको हम लोग तुरंत ही खत्म कर देते हैं, वो छोटे डिजिट है, ठीक है। और फिर हम लोग ऐसे सवालों को करेंगे जिनमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, वर्ग, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, ये सभी कुछ मिक्स होगा। तो उसको कैसे करेंगे उसका भी तरीका बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे उसमें स्क्वायर रूट, वर्गमूल वगैरह क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। तो 625 को कर लेते हैं, पहले प्राइम फैक्टर से करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 625, ठीक है। ये देखिए इसका स्क्वायर रूट, इसका प्राइम फैक्टर अंदर में ही लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, अभी तो ये प्राइम फैक्टर, ये चीज़ वही है। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पेयर बन के निकलेगा, तो पेयर बना है इसका 5 इंटू 5 का, एक 5 आपका निकल जाएगा, और दूसरा फिर मल्टीप्लाई रहेगा कि इसका एक 5 निकल जाएगा। ओके, तो 25 आ गया। ये देखिए, अब अगर डिवीजन मेथड से इसको हम करें तो ये देख लीजिए, डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, ये पेयर बन गया। तो अब हम 6 में डिवाइड करेंगे, किससे? स्क्वायर से, किसी डिजिट के। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ज़्यादा हो गया, तो 2 2 जा 4। ओके, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 4 6 में 4 गया 2 2 5, अब यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 2 22। ये देखिए 25 आपका स्क्वायर रूट किसका आ गया? 625 का आपका डायरेक्ट आ गया। ये देखिए, हो सकता है प्राइम फैक्टर मेथड आपको या अभाज्य गुणनखंड विधि वाला मेथड आपको सिंपल लगता हो, क्योंकि ये बहुत सारा आपने किया है, लेकिन डिवीजन मेथड यदि आप सीख लेंगे तो आपका कोई भी स्क्वायर रूट निकालना है आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, ये सब कुछ आपका होगा। जरूर मन से पूरा देखिएगा तो आपको आने ही लगेगा, और अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप देखिए और करने की कोशिश करिएगा। तो पहले मैं रूल बता दूंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। √4 - 2 डिवाइडेड -2 की पावर 3 प्लस 8 इंटू 6 स्क्वायर माइनस √25, ठीक है। ठीक, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उसमें स्क्वायर रूट आपका नहीं था। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए ध्यान देने की। हो सकता है वीडियो में टाइटल दूसरा पड़ा हो, दूसरा का मतलब एक जैसा, अब आप सोचें कि सर जी पिछले वाला टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिख दिया है। तो सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट ही मिलेंगे, आपको एक जैसे किसी वीडियो में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। वो अंतर आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ ताकि सारे अंतरों को आप समझ सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, और अंतर समझ लेने के बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट जहाँ पर गलतियाँ होती हैं, कर नहीं पाना होता है, कैसे करें वो दूर हो सके आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये जो लगा है, ये इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और नॉर्मली जब यहाँ पर 2 होता है, ठीक है, जब कुछ नहीं लगा होता तो 2 होता है, और वैसे इसको हम करनी यानी सर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2, जब कुछ नहीं लगा तो 2 है, और जब लग जाएगा तो कुछ ना कुछ लगा होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम अगले टॉपिक में बताएंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ पर चूंकि स्क्वायर रूट हम पढ़ा है, तो इसके पहले मैंने ये बताया था कि हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले स्क्वायर, और इसके बाद हम क्या करते थे, डिवीजन, और फिर क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन, ये हम लोग करते थे क्रम से, ये साइन चेक करके, ठीक है।
और चिन्हों का जोड़ना घटाना वगैरह मैंने सब बता ही दिया है, तो अब उसको बताने की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यदि आप शुरू सीख रहे होगे तो वो सीख गए होगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट भी आ गया, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट पहले हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम ये करनी अर्थात सर्ट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके बाद ये पावर वाले यानी घात वाले करेंगे, और फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ा घटाना, जो कि आप सीख चुके हैं। आपको एक नया पॉइंट मिल गया इसमें कि स्क्वायर रूट भी लगा है, तो कैसे करें। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट हम सॉल्व कर देंगे। आता है तो ठीक डायरेक्ट, और अगर नहीं आता है तो आप फाइंड आउट कर लोगे अलग से, यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। तो रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। इसमें नहीं है तो इसको उतार देंगे, डिवाइडेड -2 की पावर 3 इसको उतार देंगे, इसको उतार देंगे 6 स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर √25 है, यहाँ स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। बस एक ही स्टेप तो हमने पढ़ा है, आज हम बढ़े हैं। अब वो स्टेप खत्म हुआ, बाकी ये स्टेप आपको पूरा का पूरा आता है, आपने अच्छे ढंग से सीख रखा है। कोशिश करिए लगाने की, मतलब आपको एक नया टॉपिक सीखना है और उसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है, जहाँ तक आपने पहले सीखा था उसके आगे, बस हो गया। तो देखिए अब आपको भाग कर पहले पावर सॉल्व करें, स्क्वायर रूट हो गया पहला नंबर, और दूसरा नंबर स्क्वायर, तीसरा डिवीजन, चौथा मल्टीप्लाई, पांचवा सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा माने आप सीख रहे होंगे। अब यहाँ पावर है तो इनको उतार देंगे हम, और माइनस के पावर 3 है तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 3 बार है तो 2 बार का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तीसरी बार का आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस और 2 2 जा 4, 2 जा 8, प्लस 8 इंटू 6 स्क्वायर यानी 36 माइनस 5। अब आपका ये स्क्वायर भी खत्म हो गया। अब डिवाइड 2 माइनस ये देखिए माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, पहले चिन्ह करते हैं, फिर 2 अपान क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 8 से डिवाइड ये नहीं होता, प्लस 8 इंटू 36 माइनस 5। अब ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। हमने कहा था ना अगर रेशनल नंबर या भिन्न आ जाए तो ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, अगर होता है तो, और ये HCF से ही डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1/4 प्लस 8 इंटू, चूंकि डिवाइड हो चुका है हमारा तो मल्टीप्लाई अब हम कर लेंगे। यहाँ पर 8 × 48, 8 × 24 और 4 28 माइनस 5। ठीक है, अब ये डिजिट है, हम इनको सॉल्व कर लें। 288 और 2 290 प्लस 1/4 माइनस 5। अब ये डिजिट है, इनको सॉल्व कर लें। माइनस का प्लस घटेगा 285 और प्लस 1/4। ओके स्टूडेंट्स, अब ये फ्रैक्शन है और ये नहीं है तो इसका अपान क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे, ताकि इसको हम सॉल्व कर सके एलसीएम ले करके। ये 4 एलसीएम ले लिया, 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32 और 2 34, 4 × 8 3 11, ये आ गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे 4 को 1 आएगा, 1 1 जा 1, तो ये आपका आंसर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा 1 1 4 1 ऐड कर देंगे, सेम साइन है अपान 4, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, मैं एक एक पॉइंट लेकर के पर डे टॉपिक बनाता हूँ और फिर इसको पहले वाले में इंक्लूड कर देता हूँ, ताकि आपको, क्योंकि जब सवाल मिलता है तो उसमें क्या होगा कैसे होगा पता नहीं होता है। अगर हम एक एक टॉपिक सीखे रहेंगे तो कोई भी दिक्कत आने वाली हम लोगों को नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया जिसमें स्क्वायर रूट भी था, स्क्वायर भी था, डिवीजन वगैरह सब कुछ था। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं रब कर देते हैं। मेरा मान है आप अच्छे ढंग से सीख रहे होंगे, कोशिश करना है, मेहनत करना है, रिवीजन करना है, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो अब मैं क्या कर देता हूँ आपको होमवर्क दे देता हूँ, एक क्वेश्चन आप लगाइएगा और कल मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर उसको इसमें इंक्लूड कर दूंगा।
फिर आप पढ़िएगा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन भी होते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क। होमवर्क में ले लीजिए 81 अंडर रूट -3 प्लस 8 डिवाइडेड -1/5 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 6 -8 की पावर 2। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट में ही कर देते हैं इसको, ठीक है। इसमें सभी कुछ इंक्लूड हो गया आपका। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कल मैं इसे होमवर्क कराऊंगा। इसके बाद आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसको इंक्लूड कर दूंगा आप सवालों में। तो अगर आप रोज़ वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही समझने में आसानी होगी। और आप किसी भी क्लास में, चाहे कॉम्पिटिटिव की क्लास कर रहे हो या हाई स्कूल, इंटर या किसी भी क्लास में हो, आप बहुत ही अच्छे ढंग से सवालों को करने में सक्षम हो जाएंगे। और अगर ये सवाल आपको आने लगे तो साइंस आपकी बहुत ही आसान बन जाएगी, जो कि मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल पर्सन होता है उसमें और सवाल भी होते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।